मिल जाए तो धनुष क्या चीज है जो तुम्हारे अनुशासन पावं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं काचे घट जिमिदार हूँ फोरी सकहूँ मेरु मूलक जिमि तोरी। ये धनुष क्या चीज है तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद सपथ करन धरो धनुनाथ। कसम खा करके कह रहा हूं अगर आपकी आज्ञा हो जाए इस धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। बरसाती छत्ता नहीं जिका कुकुर मुत्तव कहा थे बरसाती छत्ते की तरह भैया तोड़ दूं। अगर ऐसा नहीं कर पाऊंगा आज से धनुष बाण हाथ में नहीं पकड़ूंगा। अब भगवान रामों की हालत खराब हो गई भगवान रामों की हालत खराब हो गई था। भगवान राम लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण तुम कहां से बोलत अब तुम कहां से बोलत अब तुम धनुष तोड़ डरी हो हम यानी भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण तुम धनुष तोड़ रहे हो हम तुम्हारे रह गए अब आप छोटे हो हम बड़े हैं और बड़े से पहले तुम इशारा किया। बाबा जी ने खाली इशारा लिखा है शयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण बैठ जाओ ऐसा ना लक्ष्मण कहूँ गड़बड़ कर बैठे भगवान ने कहा लक्ष्मण बैठाओ अब जैसे इतना कहा लक्ष्मण बैठ गए देखो बंधुओं बहनों भाइयों जब कोई बड़ा बूढ़ा हो हमारे सामने और किसी बात को लेकर हमें क्रोध आयो जाए तो जब वो कुछ बोले तो हमको शांत हो जाना चाहिए। क्रोध तो स्वाभाविक क्रोध तो आ ही जाता है कभी कभी, लेकिन अगर आसपास कोई बड़ा बूढ़ा है और हमारे क्रोध आ गया और अगर वो कुछ बोल रहा है कह रहा है शांत होने के लिए कह रहा है तो तुरंत शांत हो जाए, समझ लीजिए सब बन गए। हनुमान जी महाराज जब हनुमान जी महाराज लंका गए तो समुद्र लांघे नहीं है, समुद्र के इसी पार खड़े हैं। जब तैयारी होने लगी लंका जाने की तो जामवंत महाराज कहने लगे हनुमान जी महाराज से कहे रीछपति सुनु हनुमाना कहे रीछपति सुनु हनुमाना काचू प्रसादे रहो हनुमान जी महाराज से जामवंत कहने लगे
तुम चुप्पी तुमने क्यों साध ली है? आज याद दिलाया। पवन तनय बल पवन समान। वीर संभल जाओ, तुम पवन के पुत्र हो और तुम्हारा बल तुम्हारे बाप के समान है। लंका जाना है माता सीता की खोज के लिए, लेकिन हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सोच रहे हैं दादा हमारे बल ही नहीं, अरे हमारे बल ही नहीं है तो हम क्या बोले? बल तो हमारे प्रभु का है। हनुमान जी नहीं बोले। जब नहीं बोले तो जामवंत जी महाराज क्या बोले? राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे इतना कहा राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है हनुमान, तो हनुमान जी तुरंत भयो पर्वताकारा, तुरंत अपना विशाल शरीर बढ़ा दिया, तुरंत विशाल शरीर बढ़ा दिया। भगवान हनुमान जी का जो जन्म है किस कारण हुआ है दोनों? हनुमान जी का जन्म काहे के लिए हुआ है? राम काज के लिए। राम काज के लिए हनुमान जी का जन्म हुआ। कौन कह रहा है? जामवंत जी महाराज। और हमारो आपका जन्म काहे के लिए हुआ? काम काज के लिए। हनुमान जी का जन्म राम काज के लिए, तो जो राम काज के लिए आए वो अमर हो गए, और हम आप काम काज के लिए हमारा आपका जन्म, इसलिए एक दिन काम काज हो ही जाए। अरे कम से कम उस भाव को, उस प्रेम को हम अपने अंदर अगर बसा लेंगे, धारण कर लेंगे उस राम नाम को, तो बंधु हमारा आप सभी का कल्याण हो जाएगा। जामवंत जी महाराज कहने लगे राम काज लगी तब अवतारा, तुरंत ही भयो पर्वताकारा। बोलो लंका को समुद्र में डुबाई दे, सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। त्रिकूट पर्वत उखाड़ी लावे, लंका को समुद्र में डुबो दे, रावण की सारी सेना समुद्र में डुबो दे। तब तक देखा हनुमान जी महाराज, देखा जामवंत जी महाराज सामने खड़े हैं। जामवंत जी महाराज ही तो कह रहे हैं। जैसे देखा सारा अभिमान, सारा क्रोध, सारा घमंड सब हवा हो गया। हनुमान जी महाराज गायब हुई गए। यानी बड़े बूढ़े को जब सामने देखना चाहिए तो अगर क्रोध आ भी जाए तो बात शांत कर लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज का क्रोध शांत हो गया। अब क्या बोले? जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजय मोही। बड़े बूढ़े हैं ना जामवंत, इसलिए कहा भी हे जामवंत तुमसे अब ये मैं पूछ रहा हूँ, हमको करना क्या है लंका में? तब हनुमान जी महाराज बोले केवल तुमको इतना करना है। कितना करना है? इतना करना है। बोले इतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देख कहु सुधि आई। बस केवल तुमको वहां जाना है और माता सीता को देख करके और उसका हालचाल भगवान को बता देना है। मेरे कहने का मतलब अगर हमारे आपके अंदर क्रोध आ रहा है और कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसको देख करके अपने क्रोध को शांत कर ले। जी मानवता। लक्ष्मण को शांत कर लिया भगवान। हम बैठो लक्ष्मण, बैठ जाओ। अब लक्ष्मण बैठ गए बंधु। तब जा करके अब राम गुरुदेव विश्वामित्र की तरफ देखाई, यानी गुरुदेव खुदे बताई। तब जाकर के जब समय आया, और एक बात और सुन लो, सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने के लिए अपना बल आजमाया, लेकिन धनुष नहीं टूटो। क्यों? क्योंकि धनुष टूटने का समय नहीं था। धनुष टूटने का समय ही नहीं रहा है। अब समय आया। विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र समय शोभ जाने,
बोले अतीश बोले अतीश है माई बारी बोले अतीश विश्वामित्र महाराज कहने लगे, राम अब तुमको उठना पड़ेगा, अब तुम्हें उठना पड़ेगा। उठहु राम भंजहु भव चापा धनुष तोड़ने की शायद किसने छांटी? विश्वामित्र महाराज जी ने। उठहु राम भंजहु भव चापा उठहु राम भंजहु भव चापा उठहु राम भंजहु भव चापा। विश्वामित्र महाराज जी ने उस सुंदर शुभ घड़ी, उस सुंदर समय जैसे ही छांटा, कहने लगे, राम अब तुम उठ जाओ और इस धनुष, शिव के धनुष का खंडन करके सीता के सहित, सीता के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करो, सीता के साथ नाता जोड़ो। भगवान राम ने जैसे इतना सुना तो ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठाड़ भये उठी ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठाड़ भये उठी ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। अवन जुबान राज ले जाए, बंधु, आज जैसी गुरुदेव की बात को सुना, भगवान राम खड़े हो गए। ठाड़ भये उठ सहज सुभाए और ठवन जुबा मृगराज लजाए। ऐसे इस शान से खड़े हुए भगवान राम की सिंह, जवान सिंह जिस प्रकार से खड़ा होता वो भी लजा जाए भगवान को देख करके। लेकिन जैसे चले, यानी भगवान ठाड़ भये तो सिंह जैसे, और जब चले तब बाबा जी लिख रहे हैं कि सहजई चले सकल जग स्वामी, भगवान राम जब खड़े हुए तो शेर की तरह, और जब चले तो हाथी की चाल की तरह। आहा, वारे प्रभु, सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल
दयाल जग स्वामी मत मंजू बर गुजर धामी। मत मंजू पर कुंजर गंज से हाथी मतवाली चाल से चलता है भगवान राम, इसी प्रकार चले। बहनों, आज जैसे भगवान राम धनुष के पास आ गए, आज मैया सुनैना के हृदय में धक 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 शुरू हो गई। मैया सुनैना के हृदय में धक 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 शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि महारानी सुनैना जानती है कि छोटे छोटे वीर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, भगवान राम के विषय में नहीं पता है। तो सोचने लगी जिस धनुष को बड़े बड़े राजा लोग नहीं उठा पहिला पाए, और उस विशाल शिव के धनुष को ये छोटे छोटे राजकुमार कैसे तोड़ेंगे। कोई गुरुदेव से कहीं क्यों नहीं देता है, इन्हें मना करने के लिए कोई गुरुदेव से बोल क्यों नहीं देता है। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक असी हठ भली नाही। अरे जब इतना भाव देखा, जब ऐसा भाव देखा महारानी सुनैना का, तो बहनों महारानी सुनैना की जो सहेलियां हैं, जो सखियां हैं, आज आ गई और बोली महारानी साहब तुम्हें नहीं मालूम है ये कौन है दोनों राजकुमार, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, तुम इन्हें छोटा समझ रही हो, तुम इन्हें छोटा जान रही हो। ये छोटे नहीं हैं, इन्हें छोटे न जानो, इन्हें छोटे न जानो, बड़े हैं रसिया 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 इन्हें छोटे न जानो। बड़े हैं रसिया, बड़े हैं रसिया, बड़े हैं रसिया इन्हें छोटे न जानो, इन्हें छोटे न जानो, बड़े हैं रसिया कहने लगी। और सखी बहन सुनो, महारानी सुनैना से कह रही है, तुमको नहीं मालूम लेकिन हमें सुनने को मिला है, यही राजकुमारों ने विश्वामित्र महाराज की यज्ञ की रक्षा की है, और इन्हीं राजकुमारों के द्वारा ताड़का का उद्धार हुआ, मरण हुआ है। मारग जात ताड़का मारी, 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 पैर से अहिल्या, पैर से अहिल्या, पैर से अहिल्या को तार दिया, छोटे न जानो, छोटे न जानो, बड़े हैं रसिया इन्हें 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 छोटे न जानो। समझाया महारानी सुनैना को सखी ने। आज भगवती सीता ने भी गौरी गणेश को मनाना शुरू कर दिया। आज जितनी भी हमारी पूजा अर्चना सबका फल ये मिले कि ये भगवान शिव का धनुष हल्का हो जाए। आहा,
भगवान राम मेरी माँ बहनों धनुष के पास आते हैं, खड़े होते हैं और खड़े होकर के जानकी जी की तरफ जैसे देखते हैं भगवान राम। आज भगवान राम जैसे कोई बिना प्यासे को, जिसको पानी न मिले ऐसी हालत जिस प्रकार प्यासे की होती है, एक भूखे की जैसी हालत होती है, आज वैसी ही हालत भगवती सीता की है। बंधुओं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अगर फसलें सूख जाए और बाद में बरसे तो वर्षा का हुई, क्या होगा पानी का जब फसलें पहले सूख जाए। भगवान राम ने सीता की स्थिति को देखा और जैसे सीता की तरफ देख करके आज भगवान राम ने धनुष की तरफ देखा, तो मेरी माँ बहन भाइयों, आज भगवान राम ने जैसे धनुष को देखा है, तो जिस प्रकार से गरुड़ जी छोटे से सर्प को देखते हैं, आज वही हालत हमारे राम जी की है। धनुष को देखा और जैसे ही आगे बढ़े तो दमक्यो दामिनी, जैसे ही आगे बढ़े भगवान राम, ते ही क्षण मध्य राम धनु तो